Let's move on to third stanza and discuss difficult word meanings extracted from this stanza. So there is just one difficult word and it is timber. Its meaning is personal qualities or character. या हम इसे कहेंगे the wood of trees cut and prepared for use as building material. उर्दू में इसे हम कहेंगे ज़ाती खसूसियात या कटी हुई लकड़ी या लकड़ी के तख्ते. Let's move on to its explanation, and again we'll start our explanation with the reference line, which is these lines are taken from poem Good Timber written by Douglas Mallock. अब इस टेंसा में पोएट किस बारे बात करता है? टिम्बर के बारे में. एज वी डिस्कस कि टिम्बर के दो मीनिंग होते हैं. एक होता है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स या पर्सनल क्वालिटीज, और दूसरा होता है कि वो लकड़ी जो हमें ट्री से मिलती है, स्ट्रॉन्ग किस्म की लकड़ी जिसे हम बिल्डिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं. अब दोनों सिचुएशन में प्रोसेस सेम है. अगर हमें गुड कैरेक्टरिस्टिक्स और गुड पर्सनालिटी या क्वालिटीज चाहिए, उसका प्रोसेस क्या है? वन हैज टू गो थ्रू सम हार्डशिप्स, वन हैज टू गो थ्रू सम अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, तभी वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के बाहर आएगा. अगर आप चाहते हो कि एक इंसान में मैनली क्वालिटीज हो, एक इंसान ब्रेव हो, स्ट्रांग हो, तो वो ऐसे ही पैदा होते ही ब्रेव नहीं बन जाता है. उसने जिंदगी में कुछ सिचुएशंस ऐसी फेस की होती हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस फेस किए होते हैं जिसकी वजह से उसमें ब्रेवरी आती है. द मोर द डिफिकल्टी द मोर ब्रेव यू आर. सो ये जो सिचुएशंस आती हैं, मुश्किल सिचुएशंस, ये एक्चुअली चांसेस होते हैं टू एनहांस योर पर्सनालिटी. सेम इज द केस विद ट्रीज. अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छा स्ट्रॉन्ग किस्म के टिम्बर वुड मिले, तो हम उस ट्री की तरफ इंक्लाइन होंगे जिसने हर किस्म की सख्ती बर्दाश्त की हो. उसने स्टॉर्म देखा हो, उसने सर्द मौसम देखा हो, उसने गर्म मौसम देखा हो, समर विंटर स्प्रिंग ऑटम, हर मौसम को उसने स्ट्रॉन्ग तरीके से फेस किया हो. तभी हमें एक अच्छा टिम्बर मिलता है जिसे हम बिल्डिंग मटेरियल में यूज कर सकते हैं. वी वोंट गो फॉर एनी लो क्वालिटी टिम्बर फॉर बिल्डिंग पर्पसेस. सो द प्रोसेस इज सेम. अगर हम अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहते हैं या अच्छा टिम्बर चाहते हैं फॉर बिल्डिंग मटेरियल, दोनों ही सिचुएशंस में हार्डशिप इज द की टू टफर men and to tougher trees. So more the hardships, more brave you are. More the hardships, more strong trees you will have, which is the metaphorical comparison between humans and trees. Let's move on to fourth stanza, which is the last stanza of this poem, and discuss difficult word meanings extracted from this stanza. So first word is patriarchs. इसके meaning होता है the male head of family or tribe, यानी किसी खानदान का मर्द सरबरा. Second is counsel. It means direction or helpful suggestions regarding a decision or future course of action. उर्दू में से कहते हैं मशवरा देना, सलाह देना या नसीहत करना. Third is scars. It means mark left usually on skin by getting injured, यानी दाग या निशान. Fourth is strife. It means bitter conflict या झगड़ा. Let's move on to its explanation. And again, you will start your explanation with the reference line, which is, these lines are taken from the poem Good Timber, written by Douglas Mallock. पोएट और पोएम का नाम इन्वर्टेड कॉमर्स है. अब इस स्टेंसा में क्या बात हो रही है? एनवायरमेंट की बात हो रही है. व्हाट काइंड ऑफ एनवायरमेंट इज नीडेड टू हैव स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज एंड स्ट्रॉन्ग ट्रीज. अगर हम ट्रीज की पहले बात करें, तो जो ट्रीज एक थिक फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रीज होते हैं, उसमें कंपटीशन भी ज्यादा होता है कि एक ट्री को दूसरे ट्री से compete करके अपने हिस्से की सनलाइट, वाटर, एयर लेना है. अब जब वो compete करेगा, दूसरों के साथ कंपटीशन या मुकाबला करेगा, तभी वो एक स्ट्रॉन्ग ट्री बनेगा, क्योंकि ये उसके लिए हार्डशिप है, उसके लिए मुश्किल सिचुएशन है. सेम इज द केस विद अस ह्यूमंस. हमारी जो सोसाइटी है वो डेंसली पॉपुलेटेड है. हमें अपने राइट्स को फुलफिल करने के लिए दूसरे लोगों से compete करना पड़ता है और बहुत सारे डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस को फेस करना पड़ता है. जब हम उन सर्कमस्टांसेस को फेस करते हैं और अपने राइट्स, अपनी नेसेसिटीज को फुलफिल कर लेते हैं, तो एक्चुअल में हमारे अंदर स्ट्रेंथ आ रही होती है. हमें पता चल रहा होता है कि हमारा ट्रू पोटेंशियल क्या है, हमें लीडरशिप क्वालिटीज है, और ऐसे लोग फिर लॉफ्टी, ग्रेट, एक्सॉल्टेड, नोबलमैन कहलाते हैं. पोइट कहता है कि पेट्रियार्क्स जो होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा विजडम होता है, नॉलेज होता है. पेट्रियार्क क्या होता है? किसी भी खानदान का या ट्राइब का सरबरा. तो ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ज्यादा लाइफ में मुश्किल फेस की होती है,
बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस किया होता है, वो ऐसे हाई रैंक पे पहुंच जाते हैं, हाई पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, फिर वो स्टार्स से काउंसिल करते हैं, स्टार्स से डिस्कशन करते हैं, उन्हें स्टार्स जो है आसमान पे सितारे हैं वो नसीहत करते हैं, मशवरा देते हैं। अगेन इट्स अ मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन, असल में ये मुमकिन नहीं है, लेकिन जस्ट टू एक्सप्लेन सच हाई पोजीशन पोइट ने इसको यूज किया है कि ऐसे लोग फिर इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं कि वो आसमान से बातें करते हैं। सेम इज द केस विद ट्रीज, जब वो बहुत ज्यादा टफर सिचुएशंस और एनवायरनमेंट को देखते हैं और स्ट्रॉन्ग ट्रीज बन जाते हैं, टॉल ट्रीज बन जाते हैं, इतनी हाइट पर पहुंच जाते हैं, देन दे ऑल्सो डिस्कस एंड काउंसिल विद स्टार्स। फिर पोइट कहता है कि जो भी हमें हमारे जिस्म पे स्कार्स आते हैं या ट्रीज पे स्कार्स आते हैं, एक्चुअल में वो मार्क्स जो होते हैं वो गवाह होते हैं, वो इस चीज की निशानदही करते हैं कि एक इंसान ने जरूर अपनी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलात देखी हैं और बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस को फेस करके वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर पहुंचा है, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे पहुंचा है। सेम इज द केस विद ट्रीज। तो एक्चुअल में पोइट कहते हैं दिस इज द कॉमन लॉ ऑफ लाइफ। अगर आपको किसी पोजीशन पे पहुंचना है तो जस्ट प्रिपेयर योर माइंड, आपको जिंदगी की हार्डशिप्स भी फॉलो करनी है। सो विद दिस वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर टुडेज वीडियो लेक्चर। आई होप जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा। Inshallah, we'll be meeting with some new topic in our next video. Till then, take care. This is me, Maha, your English instructor, signing out.